ऐप 15 हिंदी। अध्याय 76 महाकाव्य स्तर विकास सामग्री। बैल राजा का हृदय। बैल राजा का हृदय किसी बैल राजा का हृदय नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का औषधीय पौधा है। इसे बैल विकास के लिए शीर्ष स्तर की सामग्री माना जाता है, जो कि 1000 पत्ती वाली घास से कहीं बेहतर है, जिसका उल्लेख ली झेन ने पहले किया था। इसे बैल राजा का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। ब्लू स्टार के भौतिक वर्गीकरण का उपयोग करते हुए साधारण, दुर्लभ, असामान्य, महाकाव्य, पौराणिक। बैल राजा का हृदय महाकाव्य स्तर का है, जबकि 1000 पत्ती वाली घास असामान्य है। सामान्यतः कहा जाए तो इस प्रकार की सामग्री अमूल्य एवं दुर्लभ होती है। ली जेन ने सांस छोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ब्लैक माउंटेन सिटी ने इस बार ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश की है। झू हे ने भी सिर हिलाया और लिन चेन से कहा, कैसा रहेगा? इसमें भाग लेने पर विचार करें। बैल राजा के हृदय के बारे में सुनकर लिन चेन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। जियाओबाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, इनकार करना अशिष्टता होगी। बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आता हूँ, झू हे ने खुश होकर कहा। इस बार यह प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग बैल प्रकार के आत्मिक जानवरों की ताकत को पहचान सकें और उन्हें अनुबंधित कर सकें। इसलिए जितने अधिक शक्तिशाली आत्मिक पशु इसमें भाग लेंगे, उतना ही बेहतर होगा। जियाओबाई के सोल केल्मिंगहोफ की तरह यह निश्चित रूप से एक हाईलाइट होगा। झू हे जल्दी से चले गए और ली जेन जू यूझेन के पास गए और पूछा, पुराने दोस्त, क्या आपको लगता है कि जियाओबाई जिता की आवाज सुनने के लिए उपयुक्त है? जू यूजेन ने अपनी आंखें घुमाईं। वह ली जेन को डांटना चाहता था। मैंने आपको पहले ही बताया था, वह बहुत प्रतिभाशाली है। ये राक्षसी है, प्रतिभाशाली नहीं, जू यूजेन ने कहा। आत्मा को शांत करने वाला खुर एक बात है, लेकिन संयुक्त कौशल का उपयोग करना अत्यधिक है। आपने इससे अधिक राक्षसी चीज कभी नहीं देखी होगी। ली जेन ने मन ही मन सोचा जब उसने लिन चेन को जियाओबाई के पास आते हुए देखा और जियाओबाई के सींग को छुआ, जो दूसरे पक्ष के खून से सना हुआ था। प्रमुख वंश हलवाहा जानवर 35.22%, जलता हुआ पहाड़ी बैल 22.33%, पृथ्वी ध्वनि बैल 17.22%, छिपी हुई रक्तरेखा 10.17%, प्रदूषित रक्तरेखा 15.06%। ये सचमुच एक अच्छा बैल है। ये लिन चेन का पहली बार है जब उसने 10% से अधिक छिपी हुई रक्त रेखा वाले प्लोवहॉर्न जानवर को देखा है। ये हलवाही जानवर वास्तव में उत्कृष्ट है। लिन चेन ने एक परिकल्पना को सत्यापित करने के इरादे से इसे एकत्र किया, जो कि रूपांतरण दर है। चाहे समान स्तर का हो, रूपांतरण दक्षता अधिक होगी। जू यूजेन ने वास्तव में अपने शिष्य की परवाह की। जियांगयू के साथ उसके आत्मिक जानवर की जांच करने के लिए गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने लिन चेन से कहा, मेरे साथ आओ। जियांगयू अपने प्लोवहॉर्न जानवर को चिकित्सा कक्ष में ले गई, लेकिन जियाओबाई को देखती रही। कैसा राक्षस है? क्या हलवाहा जानवर सचमुच इतना भयंकर हो सकता है? Upon reaching Zhu Yuzhen's research room, Lin Chen found writing and data filling the walls. Being naturally sensitive to such matters, he asked, Senior, may I take a look? Zhu Yuzhen was taken aback and asked Lin Chen, you are interested in this too? The life of research is dull and tasteless. Zhu Yuzhen had taught many disciples, including his most adored Jing Yu, yet none showed interest in these things. If it's useful, I'm naturally willing to learn. Lin Chen wasn't boasting, which made Zhu Yuzhen think more highly of him. The materials Zhu Yuzhen documented were not just about plowhorn beasts but included many other ox types, including spirit transformation level, saint level, etc. Earlier, he had told Lin Chen about supplements, spirit beast leg meat for improving physique, and those methods had extensive experimental data backing them up. Lin Chen took out a notebook and asked, Senior, may I write them down? Zhu Yuzhen was stunned. Initially, he suspected Lin Chen was feigning interest to curry favor, but now it seemed genuine. While an ordinary person might be reluctant to share their research achievements, for Zhu Yuzhen, having dedicated much of his life to ox studies, finding someone who understood was rare, so he gladly said, feel free. If you have doubts, you can ask me. Lin Chen was not reserved. The existing data and knowledge were not to be missed, and he occasionally asked questions. Zhu Yuzhen's research on the diet, sleep, and other aspects of plowhorn beasts was very thorough, and he answered one by one.
Finally, Lin Chen reached the section on evolution. I don't know much about evolution since I'm not a catalyst master. Zhu Yuzhen didn't pretend to know what he didn't and explained to Lin Chen that while there are 3 types of evolution paths, most people opt for the first. Ancestral evolution. If a spirit beast's raw strength is up to par, there's no need to risk the other 2 options. He cautioned again. Lin Chen had considered this before. The second type, divergent evolution, had a lower success rate. Even if successful, it was often hit or miss, and if the resulting spirit beast turned out mediocre, it was all for naught. The third type, law evolution, had the lowest success rate. Although recorded in history, few chose this path, with maybe 1 success out of 50 attempts. For specifics, you might check specialized materials on evolution or consult a catalyst master. Thank you, Senior. Lin Chen nodded. Actually, he had already thought about it. Xiaobai could choose between the first and second types, given his solid foundation, and now his hidden bloodline has reached 16%. लेकिन एक समस्या है, पैतृक विकास को चुनने वाले एक विशिष्ट हलहॉर्न जानवर की कोई ऊंची सीमा नहीं होती। रिकॉर्ड बताते हैं कि हलहॉर्न जानवर का सबसे मजबूत विकास मुश्किल से संत पशु स्तर तक पहुंच पाया, यहां तक कि दिव्य पशु की सीमा को भी नहीं छू पाया। आखिरकार, इसका पूर्वज ताइक्सू जेल बेल नहीं था, और शियाओबाई की प्रदूषित रक्त रेखा 22% पर बनी हुई है, जिसमें वृद्धि की बहुत कम गुंजाइश है। इसलिए लिन चेन दूसरे विकल्प की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, अपसारी विकास। दूसरी ओर जियाओ होंग अलग है। इसकी प्रदूषित रक्तरेखा बहुत ज्यादा है, लगभग 50%, और 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की उपस्थिति के कारण इसकी पैतृक सीमाएं भी ऊंची हैं, जिससे पैतृक विकास एक आसान बात बन जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद जू यूझेन ने अपना जिथर निकाला और अपने आत्मिक जानवर को बुलाया। स्पिरिट साउंड बर्ड। इस प्रकार का पक्षी आत्मा जानवर मैगपाई के समान है, जिसे आध्यात्मिक प्रकार के शुद्ध सहायक आत्मा जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें गाने और अन्य आत्मा जानवरों की सहायता करने का कौशल है। जू यूझेन भी एक सिथर लेकर बैठ गया। उनकी बीस्टमास्टर प्रतिभा काफी स्पष्ट थी, मानव पशु एकता कौशल का संयोजन। लिन चेन ने सलामी दी और लिटिल फॉक्स को ली जेन के पास खड़ा कर दिया। जू यूझेन ने शियाओबाई से कहा, तुम्हें अपना मन शांत रखना होगा, मन जितना शांत होगा, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। अब आप स्वयं को शांत करना और विकर्षणों को दूर करना शुरू कर सकते हैं। जू यूझेन बहुत सावधान थे, उन्हें पता था कि एक हल सींग वाले जानवर के लिए शांत रहना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन करने की योजना बनाई। अपनी आंखें बंद करो, सांस लो और छोड़ो। जू यूझेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जियाओबाई पहले से ही स्थिर श्वास की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। आम लोगों को शायद ध्यान न आए, लेकिन शू यूझेन को जरूर ध्यान आया। जियाओबाई पहले ही एक तरह की शांत अवस्था में पहुंच चुकी थी। लिन चेन ने जू यूझेन की प्रतिक्रिया देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सब किन शाओसाओ की मदद के कारण संभव हुआ है, अन्यथा जियाओबाई इतनी जल्दी राज्य में प्रवेश नहीं कर पाती। जू यूझेन भी स्पष्टवादी थे, उन्होंने शीघ्रता से आत्मा ध्वनि पक्षी को निर्देश दिया, जिसके बाद सिथर संगीत गूंजने लगा और आत्मा पक्षी की चहचहाहट। ... लिन चेन और अन्य लोग कुछ खास नहीं सुन सके, लेकिन जैसे ही जियाओबाई ने सुना, उसे नींद आने लगी, और जल्द ही उसे अपने बैल के शरीर पर झुलसने जैसी सनसनी महसूस हुई। उसने मानसिक रूप से तैयारी शुरू कर दी। उसे चिंता थी कि कहीं उससे वैसा ही दर्द न हो जैसा उसके रक्तवंश के शुद्धिकरण के समय हुआ था। लेकिन इस बार दर्द नहीं था, केवल गर्म पसीना था। लिन चेन पास में खड़ा था, पूरी तरह से आश्चर्यचकित था, एक स्वास्थ्य पद्धति को याद कर रहा था। पसीना विश्रण। सरल शब्दों में कहें तो ये शरीर से अवशिष्ट अशुद्धियों को बाहर निकालने के बारे में है। इस विशेषज्ञ के पास सचमुच कुछ कौशल है। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट फिर से विकसित होता है। जैसे ही जीथर की आवाज शुरू हुई, वादन की लय भी तेज हो गई। जियाओबाई के शरीर से पसीना और भी अधिक बहने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी पलकें झुकने लगी, शायद थकावट के कारण। अंततः वह गहरी नींद में सो गया। इस बीच जू यूझेन ने अपना काम समाप्त कर लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और स्पिरिट साउंड बर्ड भी बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। धन्यवाद सीनियर। लिन चेन ने अपने हाथों को कप के आकार में किया। शश। जू यूझेन ने जियाओबाई की नींद में खलल न डालने का इशारा किया और उन्हें वहां से ले गया। बाहर आकर उसने कहा, बस तनख्वाह वाली नौकरी है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ली जेन की आंखें खुशी से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि जू यूझेन इस मामले को भूला नहीं था। बैठक कक्ष में प्रवेश करते हुए सभी लोग बैठ गए और जियांग यू भी वापस आ गई।
और जू यूजिन के लिए चाय बनाने की जल्दी में थी। जू यूजिन ने चाय की एक चुस्की ली और फिर लिन चेन से कहा, इसे बहुत पसीना आ रहा है, इसलिए असर बुरा नहीं होगा। अब बस इसके जागने का इंतजार है। लगभग कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है, यह 1 घंटा या 5 या 6 घंटे से भी अधिक हो सकता है। जितनी अधिक नींद ली जाएगी प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। ... प्रतीक्षा के दौरान लिन चेन निष्क्रिय नहीं रहा। उसने शू यूजिन से जो भी मन में आया पूछ लिया, क्योंकि चलती फिरती विश्वकोश पर भरोसा करना एक आवश्यकता थी। जू यूजिन काफी धैर्यवान थे, लेकिन अंततः वह थोड़ा नाराज हो गए। फिर भी वह डटा रहा, क्योंकि लिन चेन जैसे युवा लोग बहुत दुर्लभ थे। भाई जू, क्या आपको अपने शिष्य को खुद भूखे मरने की हद तक सिखाने में डर नहीं लगता? ली झेन ने उसके बगल में मजाक किया। डर नहीं, शू यूजिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं ये चीजें अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, और मेरे शिष्य भी सीखना नहीं चाहते। अपना नाम सुनते ही जियांग यू ने अपना सिर छत की ओर देखने के लिए झुकाया। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि लिन चेन को इस तरह की चीजें कैसे पसंद हैं। उसे यह बहुत उबाऊ लगता था। मूलतः जू यूजिन ने अनुमान लगाया था कि यह 6 घंटे का होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने रात होने तक पूरे 8 घंटे इंतजार किया, तब जाकर शियाओबाई जागी। जल्दी से प्रभाव की जांच करो, जू यूजिन ने उत्सुकता से प्रतीक्षा की। ये पहली बार था जब वह शियाओबाई जैसे हल चलाने वाले जानवर से मिला था, खासकर ऐसे जानवर से जो 8 घंटे सोता था, इसलिए वह बहुत आशान्वित था। जियाओबाई ने धुंधली सी आंखें खोली। उसकी निगाहें थोड़ी खाली थीं जब तक कि उसने भीड़ के बीच लिन चेन और जियाओहोन को नहीं देखा, तुरंत आश्वस्त महसूस किया। इसके तुरंत बाद उसे पसीने की गंध आए और तुरंत असहज महसूस हुआ। उसने मदद के लिए लिन चेन की ओर देखा, जिसने तुरंत समझ लिया और कहा, पहले इसे नहलाने दो। जू यूजिन को अपनी अधीरता को दबाना पड़ा, जबकि जियाओबाई खुशी से नहाने के लिए बाहर चली गई, जिससे जियांग यू काफी आश्चर्यचकित रह गई। पता चला कि लिन चेन उसे नहाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, बल्कि हल चलाने वाले जानवर शियाओबाई को स्वाभाविक रूप से नहाना पसंद था। जियांग यू को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थी। थोड़ी देर बाद जियाओबाई ऊर्जा से भरपूर लौट आया। लिन चेन ने उसे नहलाते समय कुछ स्पिरिट घास भी खिलाई थी। हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे? लिन चेन ने पूछा। बस इसे पूरी ताकत से अपना कौशल दिखाने दो। मैं पहले इसकी स्थिति नहीं देख पाया था, लेकिन आप शायद देख सकते हैं, जू यूजिन ने उत्तर दिया। ये शब्द सुनकर जियांग यू थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि जू यूजिन ने युवा पीढ़ी से शायद ही कभी इस तरह बात की हो। ऐसे शब्दों से पता चलता था कि जू यूजिन को उस पर भरोसा होने लगा था। ठीक है, लिन चेन ने सिर हिलाया और जियाओबाई को पूरी ताकत से बोलने देने के लिए पीछे मुड़ गया। जियाओबाई ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या उसे एक क्यूई ट्रांसफॉर्म को 3 बैलों में बदलना चाहिए। लिन चेन ने फिर सिर हिलाया। ... जियाओबाई अपने सामने लोहे की कठपुतली के एक हिस्से के साथ अखाड़े में खड़ी थी। ये कठपुतलियां साधारण कठपुतलियां थीं, स्थिर, लेकिन लकड़ी के खूंटों से कहीं अधिक मजबूत। लिन चेन को भी अंदाजा होने लगा था। उसे जू यूजिन की सच्चाई पर यकीन था। जियाओबाई अपने शरीर को हिलाते हुए आकाश की ओर दहाड़ा, और उसके तुरंत बाद उसके 4 खुरों ने बल लगाना शुरू कर दिया। उसके सींग चमक उठे और वह तेजी से दौड़ने लगा। जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, एक परछाई दिखाई दी। भीड़ की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि इस बार शेष छाया पिछली लड़ाइयों की तुलना में पहले ही दिखाई दी थी। जू यूजिन भी मुस्कुराया। बेल के लिए संगीत बजाने का यह एक लाभ था, इससे कौशल में सुधार होता था। कौन सोच सकता था कि आगे जो घटित होगा उससे वह अचंभित रह जाएगा। उसने देखा कि जियाओबाई की गति अभी भी बढ़ रही थी और एक और अवशिष्ट छाया दिखाई दी। एक क्यू 3 बैलों में बदल जाता है। जू यूजिन और जियांग यू लगभग चिल्लाए। आखिर क्या? दिव्य ज्ञान स्तर निपुणता प्रभाव? असंभव, बिल्कुल असंभव। यद्यपि वह मन ही मन इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन एक क्यूई के 3 बैलों में रूपांतरण का प्रभाव उसके सामने था, और जू यूजिन ने लिन चेन और ली जेन के हाव भाव से समझ लिया कि यह संगीत के कारण नहीं हुआ था, बल्कि जियाओबाई ने यह बात बहुत पहले ही सीख ली थी। दूसरे शब्दों में, इससे पहले जब उसने जियांग यू के हल सींग वाले जानवर से लड़ाई की थी, तो जियाओबाई पीछे हट गई थी। भयानक, जू यूजिन ने मुश्किल से निगला। लिन चेन भी गौर से देख रहा था। इस बार वह बिंदु जहां एक क्यूई 3 बैलों में बदल जाती है, पहले से भी पहले आ गया था, और जियाओबाई की गति अभी भी बढ़ रही थी। ये हो सकता है, लिन चेन ने कुछ सोचा।
लिन चेन के गहन अवलोकन के तहत ज़ियाओबाई की गति अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई और साथ ही एक तीसरी अवशिष्ट छाया दिखाई दी। एक क्यूई 4 बैलों में बदल जाता है। इस समय ली जेन सहित कोई भी शांत नहीं रह सका, जबकि लिन चेन और लिटिल फॉक्स खुश थे। टकराना। आश्चर्य में ज़ियाओबाई का सिर कठपुतली से जोर से टकराया और एक पल में कठपुतली टुकड़ों में बिखर गई। शक्ति का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन एक क्यूई 4 बैलों में परिवर्तित हो जाता है, जो दिव्य ज्ञान स्तर से थोड़ा ऊपर है। इसकी शक्ति को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अविश्वसनीय। जियांग यू ने बड़ी मुश्किल से निगला, उसके शब्द थोड़े हकला रहे थे। ... मुंह। अपने कौशल को उजागर करने के बाद ज़ियाओबाई ने लिन चेन को आवाज दी, जो इसे सुनकर बहुत खुश हुआ। शियाओबाई ने उन्हें बताया कि इस बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई और अभी भी ऊर्जा बची हुई है। इसका अर्थ यह है कि यह अपनी पुनर्तः संचालित अवस्था में संयुक्त कौशलों को पुनः सीखना शुरू कर सकता है। लिन चेन बेहद खुश था। ज़ियाओबाई के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, जानवरों जैसी ताकत की कमी, और अब इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। न सिर्फ कौशल में थोड़ी प्रगति हुई है, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट में भी सुधार हुआ है। $10,000 हर पैसे का मूल्य। लिन चेन एक बार फिर जू यूजिन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आगे आए। अभी मुझे धन्यवाद मत कहो, मुझे बताओ, क्या इसने पहले ही एक क्यूई से 3 बैलों में रूपांतरण सीख लिया है? हाँ, लिन चेन ने इसे नहीं छिपाया, बल्कि जू यूजेन को सुधार के बारे में बताया। बहुत बढ़िया। ये सुनकर जू यूजेन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ, लेकिन उससे भी अधिक वह हैरान था। ज़ियाओबाई केवल स्तर 11 था, फिर भी ये पहले से ही दिव्य ज्ञान स्तर की निपुणता को समझ सकता था। इस तरह के उपहार को राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस क्षेत्र को दिव्य ज्ञान कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि अकेले प्रयास से ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। बहुत पेशेवर होने के नाते जू यूजेन ने उसके सींगों और खुरों की जांच की और अंत में लिन चेन को सलाह दी कि वह सुनिश्चित करे कि उसे बाद में पर्याप्त मात्रा में मांस और पूरक आहार मिले। समझ गया, धन्यवाद सीनियर। लिन चेन ने अपने हाथों को कप के आकार में किया। रात गहरा चुकी थी और ली जेन और लिन चेन जाने की तैयारी कर रहे थे। जू यूजेन ने उन्हें खुद विदा किया और जब वे आंगन से गुजरे तो उसने देखा कि ज़ियाओबाई फिर से अपना सिर और पैर धो रही है। यह जू यूजेन दंग रह गया। उन्होंने याद किया कि ये वही स्थान थे जिन्हें उन्होंने पहले छुआ था। ये देखकर लिन चेन ने तुरंत अपना गला साफ किया और ज़ियाओबाई ने जल्दी से पानी छोड़ दिया। सौभाग्यवश सभी लोगों ने मौन सहमति व्यक्त की, जिससे मामला अनकहा रह गया। जैसे ही वे बाहर निकले, झू ये एक आवेदन पत्र लेकर आए और उसे लिन चेन को देते हुए कहा, आपका पंजीकरण पहले ही हो चुका है, समय आने पर अवश्य आइए। बिल्कुल, लिन चेन ने सिर हिलाया। वह बैल राजा के हृदय का भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यदि वह इसे प्राप्त कर लेता तो निश्चित रूप से वह इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करता। आखिरकार विकास महत्वपूर्ण है और उसके पीछे चलने वाले ज़ियाओबाई के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अपसारी विकास। वापस आते समय ली जेन ने कहा, मैं गलत तो नहीं था। वह सचमुच सक्षम है। लिन चेन ने सिर हिलाया। इस यात्रा से वाकई बहुत लाभ हुआ। 1 लाख की बात तो दूर, अगर ये 2 लाख भी होता तो भी लिन चेन तैयार हो जाता। अगर तुम बैलराजा के हृदय के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो कर सकते हो। आखिरकार ये 1000 पत्तों वाली घास से कहीं बेहतर है। ली जेन ने कहा, मेरा वादा अब भी कायम है। अगर तुम्हें बैलराजा का हृदय नहीं मिला तो मैं तुम्हारे लिए 1000 पत्तों वाली घास का भी इंतजाम कर दूंगा। धन्यवाद राष्ट्रपति जी। जहां तक अन्य सामग्रियों का प्रश्न है, क्या मुझे उन्हें पैतृक विकास के अनुसार तैयार करना चाहिए? ली जेन ने पूछा। तीनों प्रकार के विकास के लिए सामग्री अलग अलग है। केवल एक चीज समान रहती है, प्राथमिक सामग्री जैसे कि 1000 पत्ती वाली घास या बैल राजा का हृदय विकास के लिए मुख्य सामग्री के रूप में कार्य करती है। लेकिन द्वितीयक सामग्री में काफी अंतर होता है। मैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आजमाना चाहता हूँ। अलग। ली जेन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ज़ियाओबाई की ताकत काफी अच्छी है। ऐसा जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिन चेन ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्लोहॉन जानवर की ऊपरी सीमा बहुत अधिक नहीं है। मैं इस परिणाम को बदलने की आशा करता हूं, भले ही इसके लिए मुझे जुआ खेलना पड़े। अंततः लिन चेन पूरी तरह आश्वस्त था। उसके रक्त रेखा स्वर्णिम हाथ से विकास की दिशा नियंत्रणीय है। अपने आप को जो उचित लगे।
ये कहने के बाद ली जेन ने कहा, यदि आप अनिश्चित हैं तो मैं आपको कैटलिस्ट मास्टर से उनकी राय लेने के लिए ले जा सकता हूं। लिन चेन ने मौखिक रूप से सहमति जताते हुए सिर हिलाया, लेकिन जू यूजिन के साथ बातचीत में उनकी दिशा पहले से ही स्पष्ट थी। जब वे अपने घर लौटे तो हुआंग शियाओटिन अंततः जाग गया, कुछ हद तक ठीक हो गया। यद्यपि वह अभी भी वू लेई की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सका था, लेकिन वह समझ गया था कि आगे का रास्ता जारी रखना आवश्यक है। राष्ट्रपति वू यंग एक बार आए और हमसे पूछा कि क्या हम शहर में दफनाना चाहते हैं। जिया यू वू लेई का जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह एक अपरिहार्य विषय था। लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से इस विषय में भाग नहीं लिया। शहरी दफन का अर्थ है शहर के कब्रिस्तान में दफन किया जाना। केवल नायक ही वहां प्रवेश कर सकते हैं, जैसे सू यू और उसके साथियों के अवशेष। यही वह स्तर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि शहर में दफनाने की सुविधा हर किसी को नहीं मिलती। वू लेई ने ब्लैक माउंटेन सिटी में अपनी बलि दी थी। नियमों के मुताबिक उसे सिर्फ वहीं के कब्रिस्तान में प्रवेश मिल सकता है। यदि वे ज्यूक्सिंग शहर लौटते हैं तो उसे वहां दफन नहीं किया जा सकेगा। इस तरह के सख्त नियम का उद्देश्य प्रमुख शक्तियों और धनी परिवारों को लोगों को अपने संपर्कों के माध्यम से अपने साथ शामिल करने से रोकना है। आप क्या सोचते हैं? ली जेन ने हुआंग शियातन से पूछा। कैप्टन ने अंत में कहा कि वह घर जाना चाहता है। हुआंग शियाओटिन ने मेडिकल हॉल में वू लेई के साथ अपनी बातचीत को याद किया। तो फिर चलो घर चलें, ली जेन ने कहा। ली जेन ने किसी एक समाधान पर जोर नहीं दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक बलिदान किए गए बीस्ट मास्टर्स की टीम के सदस्यों से पूछा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों ने शहर में दफनाने का विकल्प चुना और अन्य ने ज्यूक्सिंग शहर में वापस ले जाने की योजना बनाई। 2 दिन बाद शहर में दफनाने की रस्म शुरू हुई। इन वीरों के अंतिम संस्कार के बाद लिन चेन और अन्य लोगों ने ज्यूक्सिंग शहर लौटने का फैसला किया। हुआंग शियातियान और ली झेन ने वू लेई का ताबूत उठाया। ली झेन सबसे आगे चल रहे थे। शहर के द्वार पर ज्यूक्सिंग शहर की ओर देखते हुए उन्होंने आकाश की ओर आवाज लगाई, जियो लेई, कप्तान तुम्हें घर ले जाने के लिए यहाँ है। ये सुनकर हुआंग शियाओटिन और जिया यू अपने आंसू नहीं रोक सके। पहले वाले ने अपनी लाल आंखें पोंछी और ताबूत से कहा, कप्तान हम घर जा रहे हैं। कई घंटों तक गेल बीस्ट पर सवारी करने के बाद वे ज्यूक्सिंग शहर लौट आए। गिल्ड के कई लोगों ने वू लेई की स्थिति के बारे में सुना और शोक व्यक्त करने के लिए वहां आ गए, जिससे अंतिम संस्कार में देरी हो गई। लिन चेन किन शाओसाओ को घर ले आए। घर पर ज्यादा आराम है, लिन चेन ने अंदर आकर लेटते हुए कहा। ब्लैक माउंटेन सिटी में ली जेन का आवास बहुत उन्नत था, एक 5 सितारा प्रतिष्ठान था, फिर भी लिन चेन को वहां रहने की आदत नहीं थी। जियाओ बाई और जियाओ हॉन का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। एक नहाने चला गया, दूसरे ने पहले अपना सिक्का बैंक चेक किया। घर लौटने पर दोनों छोटे बच्चे पूरी तरह से निश्चिंत थे। जहां तक किन शाओसाओ की बात है, उसने रास्ते में ज्यादा बात नहीं की थी और लौटने के बाद उसने पंखुड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया। लिन चेन ने हस्तक्षेप नहीं किया तथा अपने कार्य करते रहे, जैसे गाय विकास डायरी को रिकॉर्ड करना और शू यूजिन के डेटा और सामग्रियों में कमियों और त्रुटियों की जांच करना। अंततः लिन चेन गहरी नींद में सो गया। बिना शब्दों वाली एक रात, केवल जमीन पर गिरती पंखुड़ियों की आवाज। अगली सुबह जब लिन चेन उठे तो उन्होंने गिल्ड मशीन पर लाल रंग में एक संदेश देखा। शहरव्यापी घोषणा, नदियों और पहाड़ों के विशाल विस्तार पर एक अकेला दीपक लंबी रात में लोहे के कवच को रोशन करता है। हाल ही में 9 स्टार इंस्टीट्यूट ने मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के साथ मिलकर यूथ कॉर्प्स के अवशेषों को सफलतापूर्वक बरामद किया है। यह तय किया गया है कि उन्हें अब से 3 दिन बाद ऊंचे कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। पहाड़ और नदियां अभी भी सुरक्षित हैं, फिर भी हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने बोझिल मार्ग को सहन किया है। इस प्रकार बीस्ट टैमर गिल्ड बीस्टमास्टर्स को स्वेच्छा से शामिल होने, पूर्ववर्तियों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। हस्ताक्षर बीस्ट टैमर गिल्ड, 9 स्टार इंस्टीट्यूट, मॉन्स्टर हंटर गिल्ड। संदेश देखकर लिन चेन ने किन शाओसाओ की ओर देखा। जब वह बोलने ही वाला था कि किन शाओसाओ ने पूछा, जब आप अब श्वेत मामलों को संभालते हैं तो क्या आपको अभी भी कपड़े बदलने की जरूरत है? लिन चेन आश्चर्यचकित हुआ, फिर जल्दी से बोला, आमतौर पर किसी को काले सादे कपड़े पहनने की जरूरत होती है। मुझे कुछ पैसे उधार दो। किन शाओसाओ उठ खड़ा हुआ। लिन चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, जब तक मैं बारबेक्यू पाउडर पीस न लूं तब तक रुको, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा क्योंकि मुझे भी एक सेट की जरूरत है।
उसके बाद लिन चेन ने शियाओबाई को मसाला पीसने और मिलाने के लिए बुलाया। जब तक बारबेक्यू मसाला तैयार हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। दोनों उठे और शहर की ओर चल पड़े। आंतरिक प्रांगण। ली जेन यहां आए और दफन मामलों पर चर्चा करने के लिए तांग जुएहाई से मिले। मैंने ब्लैक माउंटेन सिटी में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है। मेरी संवेदनाएं। तांग जुएहाई हालांकि ली जेन के ज्यादा करीबी नहीं थे, फिर भी उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति मानते थे जिनसे अगर हो सके तो दोस्ती करनी चाहिए। ली जेन ने अपना आभार व्यक्त किया, फिर दोनों ने शहर में दफनाने के विवरण पर चर्चा की। अंत में ली जेन ने कहा, इस विषय पर बोलते हुए, इन कोर्टयार्ड के आपके छात्र इस बार बहुत नैतिक नहीं थे। तांग जुएहाई को आश्चर्य नहीं हुआ। ली जेन पहले दुर्भावनापूर्ण समूहीकरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। अब जब ली जेन वापस आ गया था तो स्थिति अलग थी। मैंने उन्हें पहले ही दंडित कर दिया है। तांग जुएहाई ने अपने द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण दिया। ये बेकार है। तुम क्या चाहते हो? तांग जुएहाई ने सीधे पूछा। ली जेन ने कहा, जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं वे निश्चित रूप से दंड के पात्र हैं, लेकिन पीड़ित होने के नाते लिन चेन और उनकी टीम को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तांग जुएहाई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तो आप इसी का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आपको क्या मुआवजा चाहिए? मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, ली जेन ने कहा। मुआवजा तो उन्हें चाहिए। क्यों घुमा फिरा कर बात घुमा फिरा कर सीधे कह दो। क्या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का छोटा सा गुप्त क्षेत्र खुलने वाला नहीं है? ली जेन ने चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। आध्यात्मिक ऊर्जा लघु गुप्त क्षेत्र एक खजाना है। 9 सितारा संस्थान की प्रमुखता काफी हद तक इस गुप्त क्षेत्र के कारण है, जो आत्मा जानवरों की साधना की गति को काफी हद तक बढ़ाता है। बस इतना ही। तांग जुएहाई को कोई आपत्ति नहीं हुई। हालांकि इसे छोटा कहा जाता है, लेकिन गुप्त क्षेत्र काफी विशाल है, इसलिए उसने कहा, तो उन्हें अंदर आने दो। मुझे एक अच्छी जगह चाहिए, ली जेन ने कहा। छोटे कोने मैं नहीं लूंगा। अच्छा, आप कौन सा पद चाहते हैं? पहला स्थान। यह असंभव है। लिन चेन और उनकी टीम मूलतः प्रथम स्थान पर थी, लेकिन वे इन कोर्टयार्ड के छात्र नहीं हैं, ऐसी मिसाल कायम नहीं की जा सकती। इसके बाद ली जेन ने मोलभाव किया और अंततः तीसरा, छठा और 10वां स्थान हासिल किया। मैं अपना वचन निभाता हूं, इसके बाद मैं इसका जिक्र कभी नहीं करूंगा, ली जेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। यहां तक कि स्पष्ट रूप से कहा, शुरू में मैंने सोचा था कि 5वां स्थान प्राप्त करना ही काफी होगा, मुझे तीसरे स्थान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। सड़क पर लिन चेन और किन शाओसाओ कपड़ों की दुकान में चले गए और क्लर्क तुरंत उनके पास आया। क्या तुम दोनों यहाँ कपड़े खरीदने आए हो? लिन चेन तुरंत बता सकती थी कि वह एक नई विक्रेता थी। क्या आप यहाँ कपड़े खरीदने नहीं बल्कि बन खरीदने आ रहे हैं? क्लर्क को लगा कि उसकी बातें अनुचित थीं और उसने कहा, क्या आप युगल परिधान ढूंढ रहे हैं या? लिन चेन ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, हमें काले कपड़े चाहिए। माफ कीजिए, क्लर्क ने तुरंत जवाब दिया और तुरंत समझ गया कि वे शहर में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। उसने एक जैसे आकार के 2 कपड़े उठाए और उन्हें देते हुए कहा, इन्हें पहनकर देखो। कोई जरूरत नहीं है, किन शाओसाओ ने मना कर दिया। हालांकि लिन चेन ने कहा, मुझे बस डर है कि वे फिट नहीं होंगे। ऐसा नहीं था कि लिन चेन परेशानी पैदा करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि किन शाओसाओ इस दफन को महत्व देता है, इसलिए वह अधिक सतर्क था। हाँ, मुफ्त में कोशिश कर सकते हैं। क्लर्क ने भी सिर हिलाया। किन शाओसाओ एक क्षण के लिए हिचकिचाया और क्लर्क के पीछे फिटिंग रूम में चला गया। जहां तक लिन चेन का सवाल है, उसने सहजता से पोशाक पहन ली और वह उसके फिट से संतुष्ट था। कुछ ही देर में किन शाओसाओ कपड़े पहनकर बाहर आ गया। उसने काले रंग की पोशाक पहनी थी, जिससे वह अधिक भव्य दिख रही थी। उसकी आभा निखर गई थी, जिससे एक नया प्रभाव पड़ रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि अब के कपड़े और स्वर्गीय ताइचू के कपड़े बहुत भिन्न थे। लिन चेन ने सिर हिलाया और किन शाओसाओ अपने कपड़े बदलने के लिए वापस मुड़ी। कपड़े पैक करने के बाद लिन चेन ने एक बार भी मोलभाव नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि सौदेबाजी करना सुयू और अन्य लोगों के प्रति अनादर होगा, और यह उतना महंगा भी नहीं था। जियांग दादो को बारबेक्यू मसाला देते हुए उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि आप इन्हें ले आए, अन्यथा हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाता और हम आपको ढूंढ नहीं पाते। मैं हाल ही में शहर से बाहर गया था। कोई आश्चर्य नहीं।
जियांग दादोग ने लिन चेन को पैसे देते हुए कहा, मैंने सबक सीख लिया है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो बारबेक्यू मसाला और बना लो, क्योंकि यह आसानी से खराब नहीं होता। लिन चेन सहमत हो गया और जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, भाई जियांग, क्या आपके पास कोई राक्षस जानवर के पैर हैं? दानव जानवर के पैर? जियांग दादोग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज ही एक बैच आया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? किस तरह का मांस? यह एक भेड़ जैसे भयंकर जानवर का है, जिसका हाल ही में एक राक्षस शिकारी द्वारा शिकार किया गया है। प्रति पीस कितना? लिन चेन जानता था कि यह सामान महंगा है, इसलिए उसने इसे मुफ्त में लेने की योजना नहीं बनाई। तुम्हारे लिए मैं इससे खरीद मूल्य पर तुम्हें दे दूंगा 20,000 प्रति पीस। जियांग दादोग इस बार काफी ईमानदार था। लिन चेन ने सिर हिलाया और प्राप्त धनराशि का आधा हिस्सा वापस कर दिया। पैर लेने के बाद जियांग दादोग ने लिन चेन को इसे तैयार करने का तरीका सिखाने के लिए एक रसोइये को भी बुलाया। उद्धरण चिन्ह ... आमतौर पर भयंकर जानवरों के मांस में अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है और इसे पचाना कठिन होता है। यदि आप इसे उबालते हैं तो इसे 3 घंटे या उससे अधिक समय तक धीमी आंच पर पकाएं, लेकिन यदि आप इसे बारबेक्यू करते हैं तो बाहरी त्वचा और मांस खाएं, आंतरिक मांस कभी न खाएं, क्योंकि निम्न स्तर के आत्मिक जानवर भी इसे सहन नहीं कर सकते। रसोइये ने जब देखा कि यह लिन चेन है तो उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। लिन चेन की बदौलत उनका कार्यभार तो बढ़ा ही, साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ गई। लिन चेन ने उसे धन्यवाद दिया और भेड़ के पैर का मांस वापस घर ले गया। इसके बाद भेड़ के पैर के मांस को तेजी से चीरकर खोला गया। लिन चेन ने सारा मांस इस्तेमाल करने की योजना बनाई। कुछ उबालें और कुछ ग्रिल करें। लाल खजूर, गन्ना, सिंघाड़ा, गोजी बेरीज। लिन चेन ने सामग्री की सूची बनाई और छोटी लोमड़ी काम पर लग गई। बर्तन को आग पर चढ़ा दिया गया और छोटी लोमड़ी ने काफी व्यस्तता के साथ ग्रिलिंग शुरू कर दी। 3 घंटे तक उबालने के बाद आखिरकार ये तैयार हो गया और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई। पहले तुम खा लो, लिन चेन ने जियाओबाई की ओर इशारा किया। जियाओबाई ने तुरंत अपने खुर का उपयोग करके कटोरा पकड़ लिया और सूप का घूंट भर लिया। कैसा है? मुंह, इसका मतलब ये स्वादिष्ट है। थोड़ा मांस खा लो। लिन चेन मुस्कुराया, ये देखकर कि सफेद भेड़ का शोरबा बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। जैसे ही वह पीने वाला था, जियाओबाई पहले से ही दावत कर रही थी। जहां तक छोटी लोमड़ी का प्रश्न है, शायद दोपहर की व्यस्तता के कारण वह भूखी थी और उसने पहले सूप पी लिया, उसके बाद मांस भी खा लिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल छोटी लोमड़ी उछल पड़ी, उसके गाल फूल गए। क्या हुआ? लिन चेन ने पूछा। छोटी लोमड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे आंगन की ओर भाग गई। जैसे ही वह बाहर गया, उसने आग उगलना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ने अपने हाथ में मेमने के सूप को देखा और सोचा कि क्या ये वास्तव में इतना मजबूत था। जियाओबाई जियाओहॉन को आग उगलते देख खुद को हंसने से नहीं रोक सकी और खुद को अगला पाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर प्रागैतिहासिक शक्ति का उभार फूट पड़ा हो और वह आंगन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दौड़ने लगा। लिन चेन ने अपने मुंह के कोने पर ऐंठन लगाई, ये सोचते हुए कि अगर जियाओबाई इसे संभाल नहीं सकती तो बेहतर होगा कि वह इसे न पिए। वह जानता था कि उसका शरीर निश्चित रूप से एक आत्मिक जानवर जितना अच्छा नहीं था, तथा उसे ये भी नहीं पता था कि अपने भीतर की प्रागैतिहासिक शक्ति को कैसे प्रवाहित किया जाए। पीछे मुड़कर देखने पर किन शाओ साओ अप्रभावित लग रहा था और खुशी से खा रहा था। विशेषज्ञ वास्तव में विशेषज्ञ होते हैं। लिन चेन ईर्ष्या। आखिरकार स्वादिष्ट भोजन होने पर भी उसे खाना पाना एक खाने पीने के शौकीन व्यक्ति के लिए बहुत कष्टकारी होता है। अप्रत्याशित रूप से किन शाओ साओ ने खाने के बाद केवल इतना कहा, लोग अब खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन आध्यात्मिक शक्तियों का कोई डर नहीं है, चाहे उन्हें पचाना कितना भी कठिन क्यों न हो। आपको पहले ही कहना चाहिए था, सीनियर। लिन चेन फिर बैठ गया और अंधाधुंध खाना शुरू कर दिया। यह जियाओबाई काफी अजीब था। कुछ चक्कर लगाने के बाद शायद फिर से भूख लगी थी, ये कुछ काटने के लिए वापस आया, फिर दौड़ना जारी रखा। जहां तक छोटी लोमड़ी की बात है, 10 मिनट तक आग उगलने के बाद वह थकावट के कगार पर थी। चाहे लिन चेन ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, उसने और खाने से इनकार कर दिया। अभी आपका स्तर कम है, भविष्य में ये बेहतर हो जाएगा। गल्प ... 2 दिन बाद दफन समारोह शुरू हुआ। जब वे सुबह उठे तो मौसम धूसर और उदास था। सड़क पर उन्होंने काले कपड़े पहने कई लोगों को कब्रिस्तान की ओर जाते देखा।
मूड पहले से ही अच्छा नहीं था और अप्रत्याशित रूप से उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो व्यवहारहीन था। कुछ ऐसे लोगों के लिए इतनी बड़ी बात क्यों बनाई जा रही है जो बहुत पहले मर चुके हैं। वह एक उद्दंड युवक था, अहंकारी और अहंकारी। लिन चेन ने भौहें चढ़ाईं और उसके बगल में किन शाओ साओ पहले से ही हत्या के इरादे से भरा हुआ था। सौभाग्यवश काले वस्त्र पहने एक बीस्टमास्टर ने वहां से गुजरते हुए उसे रोका और उसे समझाया, यहां तक कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। तभी किन शाओ साओ ने अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली और लिन चेन ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि वह नियंत्रण खो सकती है और निर्दोष को चोट पहुंचा सकती है। कब्रिस्तान में पहुंचने पर वहां पहले से ही लोगों की भीड़ थी। वहां उपस्थित लोगों में से अधिकांश साधारण पशु स्वामी थे जो शहर के निवासी थे और फूल लिए हुए थे। लिन चेन और किन शाओ साओ दूरी पर खड़े थे। जियाओबाई और जियाओ होंग अपने सिर पर काली पट्टियां बांधे हुए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। लिन चेन ने एक श्लोक याद करते हुए कहा, दिवंगत लोग बादलों में छिपे हुए हैं, जब बारिश होगी तो वे आपसे मिलने आएंगे। किन शाओ साओ ने भी ऊपर देखा और लिन चेन ने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। यहाँ उसके साथी, उसका भाई, वह व्यक्ति लेटा था जिसे वह कभी पसंद करती थी। यही उसका जीवन था। थोड़ी देर बाद ली जेन और तांग जुएहाई प्रार्थना अनुष्ठान की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे। तांग जुएहाई, जो अधिक साक्षर थे और 9 स्टार इंस्टीट्यूट के उपप्राचार्य थे, ने स्वाभाविक रूप से प्रार्थना का नेतृत्व किया। आज ज्योप्सिंग शहर के सभी लोगों की ओर से मैं इस स्तंभ पर नाम अंकित कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि सुप्त पृथ्वी की अग्नि जागृत हो जाएगी। स्थिर हाथों से तांग जुएहाई ने युवा कोर की भावना, शब्दों को उकेरा और फिर अपने सामने बड़े करीने से व्यवस्थित नामों को देखा। सुयु किन हाओ। उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, मोमबत्ती की रोशनी को मार्गदर्शक मानकर वीर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें, तथा ये भी कि जीवित लोग दृढ़ रहें और शाश्वत शांति की रक्षा करें। उनके शब्दों के साथ सभी ने मौन शोक में अपना सिर झुका लिया। भीड़ में से किसी परिवार का एक बच्चा चिल्लाया, माँ, बारिश रुक गई। लिन चेन ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन वह कब्रिस्तान में प्रवेश करती हुई प्रकाश की एक किरण को धुंधला सा देख सकता था। लिन चेन जानता था, इस समय आसमान साफ हो गया था। नियू नियू का तीसरा कौशल। स्मारक सेवा समाप्त हो गई और लिन चेन को राहत मिली कि किन शाओ साओ की भावनात्मक उतार चढ़ाव उतनी बड़ी नहीं थी जितनी की उम्मीद थी। बाहर निकलते समय उसने कई युवांजी और अन्य लोगों को देखा। लिन चेन के कारण कई युवांजी के अब किन हाओ, बाई जियाजिया और अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब वे उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे, लिन चेन ने देखा कि कई युवांजी तेजी से बोल रही है। शायद किसी को कोस रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वह अधिकाधिक विकृत होता जा रहा है? वह शुरू से ही बिगड़ल रहा है, किन हाओ ने कहा। जब से मैं उससे मिला हूं तब से वह ऐसा ही है और उसका बेलभूत जैसा है। बाई जियाजिया ने कहा, विकृत लोग विकृत आत्मिक जानवरों को पालते हैं। आहम। लिन चेन अचानक अवाक होकर पास आया। तो वे उसके बारे में बात कर रहे थे। ओह भाई लिन, हम अभी आपके बारे में बात कर रहे थे, कई युवांजी ने लिन चेन को देखते ही बिना किसी असहजता के कहा। तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे? लिन चेन ने जानबूझकर पूछा। हम ब्लैक माउंटेन सिटी में तुम्हारे कारनामों के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये गिल्ड में चर्चा का विषय है। कई युवांजी ने बोलते हुए लापरवाही से किन शाओ साओ की ओर देखा और अचानक ठिठक गए। वह फिर घबराहट शुरू हो गई। लिन चेन ने अपनी आंखों से संकेत दिया, लेकिन बाई जियाजिया आगे बढ़ी। उसने किन शाओ साओ को भी देखा और कहा, बहन, आप बहुत सुंदर हैं, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन और कई युवांजी पसीने पसीने हो गए और उन्होंने जल्दी से बाई जियाजिया को एक तरफ खींच लिया। अभी भी उसे बहन कह रहा हूं। वह तुमसे न जाने कितने साल बड़ी है। युवा बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह ... वैसे भी आप शायद उसके साथ संवाद नहीं कर पाएंगे, लिन चेन ने कहा। कई युवांजी ने सिर हिलाया। क्यों नहीं? लिन चेन को कोई कारण नहीं सूझा, लेकिन कई युवांजी ने स्पष्ट रूप से कहा, सुंदरता के भी स्तर होते हैं। हम्फ। बाई जियाजिया तुरंत क्रोधित हो गईं। यद्यपि उसकी तुलना किन शाओ साओ से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह बुरी भी नहीं थी। ठीक है। सौभाग्य से किन हाओ ने अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से उसे सांत्वना दी और बाई जियाजिया ने अंततः अपनी घातक निगाहें हटा लीं। जैसे ही माहौल अजीब हो गया, ली जेन दूर से आया और लगातार किन शाओ साओ को देखता रहा।
जब से उसे किन शाओसाओ की पहचान के बारे में पता चला, उसे भी काफी सिरदर्द हो गया था। उन्होंने सुना कि किन शाओसाओ के पास दिव्य आत्मा शरीर है जो भावनात्मक अस्थिरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने सक्रिय रूप से संवाद नहीं किया, बल्कि लिन चेन से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर ली जेन ने आंतरिक प्रांगण के मामलों पर बात करना शुरू किया। 3 स्थान, निंग जिमो अब यहाँ नहीं है, इसलिए आप अंतिम स्थान चुने। ली जेन ने लिन चेन की ओर देखा। लिन चेन ने मना नहीं किया क्योंकि यह एक अच्छी बात है, एक मुफ्त लाभ जिसे खोना नहीं चाहिए। उसने किन्हाओ और अन्य लोगों की ओर देखा और मन ही मन किन्हाओ की ओर अधिक झुक गया क्योंकि वे सबसे करीब थे। उन्होंने बाई जियाजिया से माफी मांगी, जिन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये ठीक है, किन्हाओ को इन संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। किन्हाओ भी उदार थे, उन्होंने कहा कि वह आज रात एक अच्छा भोजन आयोजित करेंगे। तो ये तय हो गया, आप 7 दिनों में 2 महीने की अवधि के लिए प्रवेश करेंगे। ये कहने के बाद ली जेन किन शाओसाओ को सिर हिलाकर विदा लेते हुए चले गए। अफसोस की बात है कि किन शाओसाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और लिन चेन से कहा, मैं टहलने जाना चाहता हूँ। लिन चेन ने सिर हिलाया और जब वह चली गई तो बाई जियाजिया ने पूछा, वह वास्तव में कौन है? उसने देखा कि अभी अभी ली जेन ने सक्रियता से उसका अभिवादन किया था। लिन चेन ने कुछ देर सोचा और अंततः एक वाक्य के साथ विषय को समाप्त कर दिया, वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर सकें। उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। बाई जियाजिया ने अपने जीवन को महत्व देते हुए वादा किया कि जब वह उससे दोबारा मिलेगी तो वह आज जैसा व्यवहार नहीं करेगी। लिन चेन और कई युवांजी अवाक थे। रात के खाने के लिए जाते समय कई युवांजी ने चतुराई से उसके बारे में नहीं पूछा। खाने के बाद लिन चेन वापस लौट आया, किन शाओसाओ पहले से ही घर पर था। अंतिम संस्कार हो गया है, क्या सीनियर की कोई योजना है? लिन चेन उसे बाहर नहीं निकाल रहा था, बल्कि ईमानदारी से पूछ रहा था। किन शाओसाओ चुप रही, उसकी निगाहें खोखली थीं। वह जानती थी कि लिन चेन चाहता था कि वह खुद को संभाल ले, लेकिन उसे इस दुनिया में जीने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अगर सीनियर को अभी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो यहीं रुक जाओ, मैं कुछ देर के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, लिन चेन ने कहा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अगर रुकना चाहते हो तो तुम्हारा भी स्वागत है। लिन चेन ने उपदेश नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि पिछले जीवन का किन शाओसाओ पहले ही मर चुका था और दूसरा जीवन जीना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अगले दिन जियांग दादोग बड़ी मात्रा में कच्चा माल लेकर आया और लिन चेन ने बिना रुके पाउडर पीसना शुरू कर दिया। जियाओबाई के पास इस दौर में मदद करने का समय नहीं था क्योंकि न्यू न्यू एक संयुक्त कौशल को परिष्कृत कर रही थी। निस्संदेह जियाओबाई की सबसे मजबूत चाल 4 बैलों को एकजुट करने और आत्मा को शांत करने वाले खुर का संयुक्त कौशल था। दुख की बात है कि यह बहुत कठिन था। दोनों कौशल विस्फोटक रूप से शक्तिशाली थे तथा इनमें बहुत अधिक पशु शक्ति की खपत होती थी। पूरे दिन के अभ्यास के बाद जियाओबाई को मुश्किल से 1 या 2 बार सफलता मिली, लेकिन यह आत्मा शांत करने वाले खुर के पूर्ण शक्ति संस्करण के साथ 3 बैलों को एकजुट करने तक ही सीमित था। प्रगति हो रही है, लिन चेन ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, अधिक अभ्यास से सफलता दूर नहीं होगी। जियाओबाई ने अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। परिश्रम के बारे में लिन चेन को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जियाओबाई प्रयास करेगी। तीसरे दिन लिन चेन वू लेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 2 आत्मिक जानवरों को लेकर आया। उसने देखा कि हुआंग शियातन काफी बेहतर दिख रहा था। ली जेन ने लिन चेन को बताया कि वह हुआंग शियाओटियन को 13वीं टीम का कप्तान बनाने की योजना बना रहा है और उसने लिन चेन से कहा कि वह जाकर उसे मना ले। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मुझे बुद्धिमान लोगों से बात करना नापसंद है। उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया, इसलिए उसे आगे आना पड़ा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हुआंग शियातन अपनी गिरावट में बना रहे। अप्रत्याशित रूप से हुआंग शियाओटियन ने तुरंत कहा, उपराष्ट्रपति ली ने आपको भेजा है ना? देखो पर बोलो मत। लिन चेन ने मुस्कुराने की कोशिश की। दूर से ली जेन चीजों पर नजर रख रहा था और उसने सोचा कि उसकी योजना उजागर नहीं हुई है क्योंकि हुआंग शियाओटियन ने उसकी ओर नहीं देखा, इसलिए वह हंस पड़ा। ये कैसा है? कैसा क्या है? 13वीं टीम के लिए कप्तान का पद? मैं इसे ले लूंगा, हुआंग शियाओटियन ने कहा। लिन चेन कुछ हैरान हुआ और बोला, मुझे लगा था कि तुम नौकरी छोड़ दोगे। मैंने वास्तव में नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन उस दिन सुयू के अंतिम संस्कार में शामिल होने से मुझे कुछ एहसास हुआ। क्या हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहिए?
मैं समझता हूं कि आप मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। हुआंग शियाओटियन के चेहरे पर अंततः वह मुस्कान आ गई जो उसने काफी समय से नहीं दिखाई थी। इसके बाद के दिनों में लिन चेन घर पर ही रहा, बारबेक्यू पाउडर पीसता रहा और तीसरे दिन पाउडर को दुकान पर भेज दिया, जिससे उसे 1 लाख युआन मिले। यह आय काफी अधिक थी। वापस आते समय लिन चेन ने बड़ी मात्रा में मांस और सब्जियां खरीदी और उन्हें किन शाओसाओ के लिए फ्रीज करने का इरादा किया। हालांकि किन शाओसाओ ने कहा कि उसे खाने की जरूरत नहीं है, लिन चेन ने जिद की और अपनी बात शुरू कर दी। अच्छा भोजन खाने से डोपामाइन निकलता है, जिससे आपका मूड बेहतर होता है। वह खाए या नहीं ये किन शाओसाओ पर निर्भर था। वे एक ऐसे नायक के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते थे जिसने जिउक्सिंग शहर में योगदान दिया था। वापस आते समय लिन चेन ने जियाओबाई के लिए स्पिरिट बीस्ट लेग मीट का एक टुकड़ा खरीदा। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि जू यूजेन का मार्गदर्शन बहुत मददगार था। लिन चेन ने पाया कि भले ही जियाओबाई ने सफलता नहीं पाई थी, लेकिन उसकी कच्ची ताकत पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई थी। पिछले जियाओबाई को ढीले कपास के एक बैच के रूप में वर्णित करते हुए अब इसे कसकर पैक किया गया है। उस शाम को घर पर भी यही स्थिति बनी रही। छोटी लोमड़ी ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी, लेकिन वह थोड़ी पेटू है और मांस खाने के बाद उसने फिर से आग उगलना शुरू कर दिया। जहां तक जियाओबाई का सवाल है तो वह और भी अधिक लगन से चलती थी। हालांकि कुछ घंटों तक चलने के बाद यह अच्छी खबर लेकर आया। ये टूट गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे कोई तीसरा कौशल जागृत हुआ। ये सुनकर लिन चेन तुरंत निरीक्षण करने के लिए आया। उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। जियाओबाई की आंखों में शरारती चमक देखकर उसे एहसास हुआ कि इस बार उम्मीद है। इस समय लिन चेन का मूड भी उत्साहित हो गया। सामान्यतः स्तर जितना ऊंचा होगा, कौशल उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, विशेष रूप से तीसरा कौशल, जिसे बीस्ट टैमिंग वर्ल्ड में परिवर्तनकारी कौशल माना